स्वामीनारायण स्वामीनारायण। यत्सङ्कल्पातपतितपनो वाति वातः समिन्दे वह निर्धत्ते धरणिरुदधि लङ्घते नैव वेलां सोऽयं श्रीमान्निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलं स्वामीनारायणो नः। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। स्वामीनारायण हरे वचनामृत गरुड़ा प्रथम प्रकरण का 20वां। अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी कौन? स्वामीनारायण हरे संवत 1876 में पौष शुक्ला द्वितीया को श्री जी महाराज श्री गरुड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में गद्दी तकिया रखवा कर विराजमान थे। उन्होंने अपने मस्तक पर सफेद पाग बांधी थी जिसमें पीले फूलों का तुर्रा लगा हुआ था। वे कंठ में पीले पुष्पों का हार तथा दोनों कानों में सफेद और पीले पुष्पों के गुच्छ धारण किए हुए थे। उन्होंने सफेद शाल ओढ़ रखी थी और काले पल्ले की धोती पहनी हुई थी। वे कथा कर रहे थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। उस समय स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज बोले कि सुनिए, सबसे एक प्रश्न पूछते हैं। तब समस्त हरिभक्तों ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, पूछिए। तब श्री जी महाराज बोले, अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी कौन है? सब विचार करने लगे परंतु कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। फिर श्री जी महाराज बोले, लीजिए हम ही उत्तर देते हैं। तब सभी ने आनंदित होते हुए कहा कि हे महाराज, आपसे ही यथार्थ उत्तर हो सकेगा, कृपया कहिए। फिर श्री जी महाराज बोले कि इस देह में रहने वाला जीव रूप और कुरूप को देखता है। बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था को देखता है। इस प्रकार वह अनेक पदार्थों को देखता रहता है, परंतु देखने वाला स्वयं अपने आप को नहीं देखता, परंतु बाह्य दृष्टि से जगत भर के पदार्थों को देखता रहता है, बल्कि स्वयं को नहीं देखता। वही अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी है। जो अपने नेत्रों से अनेक प्रकार के रूपों का रसास्वादन करता है, उसी तरह श्रोत्र, त्वक, रसना तथा घ्राण इत्यादि इंद्रियों द्वारा विषय सुख का उपभोग करता है और उसी विषयों को जानता है, परंतु न तो वह अपने सुख को ही भोगता है और न ही अपने स्वरूप को जानता है। वही समस्त अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी, पागलों में अतिशय पागल, मूर्खों में अतिशय मूर्ख तथा समस्त नीचों में अतिशय नीच है। तब सुकमुनि ने आशंका प्रकट की कि क्या अपना स्वरूप देखना अपने बस की बात है?
यदि यह अपने हाथ में हो तो जीव क्यों अतिशय अज्ञानी रहता है? इस प्रश्न को सुनकर श्री जी महाराज बोले कि जिसे सत्संग का सुयोग हुआ है उसे तो अपना अर्थात जीवात्मा का दर्शन अपने हाथ में ही है। उसने कौन से दिन अपने स्वरूप को देखने का पुरुषार्थ किया? जो उसने न देखा वह तो माया के अधीन रहकर परवश होकर स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में अंतर्दृष्टि करता है, किंतु वह अपने आप की इच्छा से कभी भी अपने स्वरूप को देखने के लिए अंतर्दृष्टि नहीं करता। जो जीव भगवान के प्रताप का विचार करके अंतर्दृष्टि करता है वह अपने स्वरूप को अत्यंत उज्ज्वल और प्रकाशमान देखता है तथा इसी प्रकाश के मध्य वह प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति को देखता है और वह नारद सनकादिक के समान सुखी भी हो जाता है। अतः हरिभक्त में जो कसर रहती है वह तो उसके आलस्य के कारण ही रहा करती है। इति वचनामृतम। यह वचनामृत का शीर्षक दिया गया है अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी कौन? अज्ञानी ज्ञान का ऑपोजिट वर्ड होता है अज्ञान। ज्ञान शब्द आया है ज्ञ धातु के ऊपर से। संस्कृत के अंदर ज्ञ का मीनिंग होता है जानना, पहचानना। अज्ञानी जिसे पहचान नहीं है उसे अज्ञानी कहते हैं। सभी लोग अज्ञानी है, अलग अलग फील्ड के अंदर सभी लोग अज्ञानी है। यदि कोई बड़ा डॉक्टर है लेकिन वो अपनी मेडिकल फील्ड के अंदर उसे बहुत गहराई से ज्ञान होगा, लेकिन उसे चुनाई काम का पूछेंगे तो वह चुनाई काम नहीं कर पाता। यदि कोई बड़ा इंजीनियर है वो बड़े बड़े ड्राइंग्स तैयार कर सकता है, ब्रिजेस तैयार करवा सकता है, सब कुछ तैयार करवा सकता है, लेकिन कोई उसे बोलेगा कि आप जंगल के अंदर लकड़ी काटने के लिए जाओ, कुल्हाड़ी चलाओ, तो उसके बस की बात नहीं हो सकती है। कोई प्राइम मिनिस्टर है, पूरे देश का संचालन बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसके पास जाकर बताएगा कि आप ये मेरी साइकिल रिपेयर कर दो, तो साइकिल रिपेयर करना उसके बस की बात नहीं होगी, क्योंकि उसके पास एक फील्ड का ज्ञान है, लेकिन दूसरी फील्ड के अंदर वह व्यक्ति अज्ञानी है। तो इस प्रकार से देखें तो सभी संसार के सभी लोग अज्ञानी हैं। आदिवासी हो या तो अमेरिका वासी, वह भी अज्ञानी है। गांव का हो या तो शहर का, वो भी अज्ञानी है। सभी लोग संसार के सभी मनुष्य मात्र सभी अज्ञानी है। श्री जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि सभी अज्ञानियों में अज्ञानी, ये समझने लायक बात है। महाराज यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर की बात कर रहे हैं। इंग्लिश के अंदर हम देखते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री किस प्रकार से चलती है, तो लो, लोअर, लोएस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो इस प्रकार से अज्ञानी से ऊपर की बात करें तो अज्ञानी में अति अज्ञानी, और महाराज यहाँ पर अज्ञानी में अतिशय अज्ञानी। महाराज यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि इससे ऊपर कोई अज्ञानी नहीं हो सकता। महाराज यह बात यहाँ पर हम सभी को समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो देखने वाला सब कुछ देखता है, लेकिन वह अपने आप को नहीं देखता है, वही अज्ञानी में अतिशय अज्ञानी है। यह वचनामृत हमने पढ़ा तो सही, लेकिन इसके पीछे एक बहुत अच्छा एक इतिहास छिपा हुआ है। सद्गुरु वर्य गोपालानंद स्वामी श्री जी महाराज के अग्रिम पंक्ति के परमहंस एक बार अहमदाबाद पहुंचे थे, और वहां पर जाकर उन्होंने कथा वार्ता के दौरान यह वचनामृत खोला और इसका पठन करके इसको समझाने की शुरुआत किया। तब वहां पर सर्वनिवासानंद स्वामी करके एक संत बैठे हुए थे, बहुत विद्वान थे। वहां पर वो मंडलधारी भी थे,
सद्गुरु पंक्ति के संत थे। उनके हाथों के नीचे 50 संत भी थे। उनके पास श्री जी महाराज के प्रासादिक चरणारविंद की छाप 60 जितनी थी और इस प्रकार से उनका मान मर्तबा भी बहुत अच्छा था। उन्होंने यह बात सुनी और यह बात सुनकर उन्होंने अंतर्दृष्टि की कि भगवान स्वामीनारायण यहाँ पर बताते हैं कि अज्ञानी में अति से अज्ञानी, तो जो अपने आप को नहीं देखता है वह अज्ञानी में अति से अज्ञानी है। यह बात उन्होंने सोची और गोपालानंद स्वामी को अंत में मिलने के लिए गए कि स्वामी, मैं तो इतने साल से सत्संग कर रहा हूँ, त्यागी की दीक्षा भी ले ली है, लेकिन मैंने अपने आप को आज तक नहीं देखा। गोपालानंद स्वामी ने कहा कि इसके लिए तो समागम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं आने के लिए तैयार हूँ और सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अपने जो शिष्य थे उन सभी को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अपना जो सद्गुरुपन था, ये मोटाई थी, उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर उनके पास ये सब पदवियाँ थी, ये चरणारविंद की छाप थी। लेकिन गोपालानंद स्वामी ज्यादातर बड़ौदा में रहते थे और यदि अहमदाबाद छोड़कर वो बड़ौदा जाए तो ये सब छोड़ना पड़ सकता था। और इस कारण से सर्वनिवासानंद स्वामी सब कुछ छोड़कर गोपालानंद स्वामी के साथ जाने के लिए तैयार हुए। तब अयोध्या प्रसाद जी महाराज को पता चला कि ये तपस्वी संत, ये सद्गुरु संत यहाँ से जा रहे हैं और अयोध्या प्रसाद महाराज ने उनको विनती की कि स्वामी जी आप यहाँ पर रुकिए, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। आपको 20 भगवान के चरणारविंद की छाप आपको और देता हूँ मैं, आपको दूसरा कुछ भी चाहिए तो मैं सब कुछ तैयार बंदोबस्त करने के लिए तैयार हूँ। सर्वनिवासानंद स्वामी ने कहा कि मेरे पर ये जो शीर्षक लगा हुआ है अज्ञानी में अति से अज्ञानी, ये शीर्षक मुझे हटाना है। अब आचार्य महाराज भी इसके आगे कुछ कह नहीं सकते थे और सर्वनिवासानंद स्वामी गोपालानंद स्वामी का समागम करने के लिए पहुंचे और वहां पर उन्होंने गोपालानंद स्वामी का समागम का लाभ प्राप्त किया, बहुत अच्छी तरीके से लाभ प्राप्त किया और वो रूप हो गए। और बाद में ऐसा कहते हैं कि गोपालानंद स्वामी के अंतर्धान होने के बाद सर्वनिवासानंद स्वामी जो कथा वार्ता करते थे तो दूसरे सब भक्तों को ऐसा प्रतीत होता था कि गोपालानंद स्वामी इनके अंदर रहकर बात करते हैं। तो सर्वनिवासानंद स्वामी यह वचनामृत सुनकर उन्होंने अंतर्दृष्टि की, यह वचनामृत के शब्द अपने पर लिया। हमारी बात करने के लिए जाए तो हम सबको पता है कि बिल्डिंग कैसे बनता है, ब्रिज कैसे तैयार होता है, घर का इंटीरियर कैसे तैयार करते हैं, ये सब हमें पता होता है। चंद्र पर किस प्रकार से जाते हैं, चंद्र पर की एटमॉस्फेयर क्या है, मंगल पर यान कब भेजना है, और ये सब हमें पता होता है। लेकिन हमारे खुद की बात हमें पता नहीं होती है, हमारे अंतर की बात हमें पता नहीं होती है। हमें व्यक्तियों के बारे में पता होता है, डोनाल्ड ट्रंप कौन है, विराट कोहली कौन है, मुकेश अंबानी कौन है, सब कुछ पता होता है, लेकिन हम कौन है वो हमें पता नहीं होता है। कई लोग आपको पिता कहकर बुलाते होंगे, कई लोग भाई कहकर बुलाते होंगे, कोई चाचा कहता होगा आपको, तो कोई बॉस कहता होगा, कोई आपको अलग अलग प्रकार से सब लोग आपको पहचानते होंगे। लेकिन क्या आप अपने आप को पहचानते हैं? आप कौन है? सब लोग अलग अलग तरीके से पहचानते हैं। तो यह बात यहाँ पर भगवान स्वामीनारायण हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हम कौन है, हम किस प्रकार से भगवान के अंदर जुड़ सकते हैं, हमारा स्वरूप क्या है, यह समझाने की बात यहाँ पर हो रही है। महान स्वामी महाराज कहते हैं कि अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि क्या है? जो शब्द अपने आप पर लेना वह अंतर्दृष्टि है, और जो शब्द सुनाई पड़े वह दूसरे पर लगाना वह बाह्य दृष्टि है। यहाँ पर सर्वनिवासानंद स्वामी ने अंतर्दृष्टि की, सारे शब्द अपने पर लिया। और हमारे जैसा कोई होता तो क्या कहता कि ये व्यक्ति अज्ञानी में अति से अज्ञानी है, इसे कुछ पता नहीं चलता है, और इस प्रकार से दूसरों को हम टारगेट करते हैं। यह हमारी बाह्य दृष्टि है।
स्वामीनारायण भगवान हमें यहाँ पर अंतर्दृष्टि करने की बात करते हैं। महंत स्वामी महाराज आगे भी बताते हैं कि 10,000 फीट अंदर तक, गहराई तक हमें जाना पड़ेगा, तब कुछ हासिल होगा। और जिस प्रकार से क्रूड जमीन में से निकलता है और क्रूड अंदर से निकलता है, तो हमें पता है कि वो ऊपर से नहीं निकलता है, उसके लिए बहुत गहराई तक जाना पड़ता है। उसी प्रकार से हमें अपने आप को खोजना है तो बहुत गहराई तक जाना होगा। श्रीमद् भागवत के अंदर एक प्रसंग आता है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का। ये दोनों भाई थे, विष्णु भगवान के साथ ये युद्ध करने के लिए तैयार होते थे। और वहाँ पर हम सभी कथा जानते हैं कि प्रहलाद के पिता श्री हिरण्यकशिपु, और वहाँ पर हिरण्यकशिपु का भगवान ने वध किया। और हिरण्याक्ष जो था उसने सोचा कि मुझे ये जो प्रतिशोध लेना है, विष्णु को मारना है। अब भगवान विष्णु को ढूंढने के लिए निकला और पूरी पृथ्वी को छान मारा, लेकिन भगवान नहीं मिले। उसने सोचा कि पृथ्वी पर से ही मेरे भाई का वध किया है तो यहाँ पर ही छिपा होना चाहिए। पृथ्वी का पूरा गोला बनाकर वो पाताल लोक के अंदर ले गया, लेकिन भगवान तभी भी नहीं मिले। भगवान ने किया था क्या, भले वो चाहे कहीं पर भी ढूंढ ले, पृथ्वी का एक एक कोना छान ले, कहीं पर भी भगवान मिलने वाले नहीं थे। भगवान उसके हृदय के अंदर छिप गए थे। जब अंतर्दृष्टि करते हैं तब वहाँ से भगवान निकलते हैं, भगवान का साक्षात्कार होता है, भगवान के अंदर हमारी दृष्टि जाती है। लेकिन हमें खुद के अंदर तपास करना पड़ेगा, अंतर के अंदर तपास करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि हम कौन है। इसी प्रकार से एक दृष्टांत है। मेले के अंदर एक बार एक बालक को लेकर पिताजी पहुंचे। बालक सब मेले के अंदर देख रहा था कि अलग अलग प्रकार के राइड्स थी, वहाँ पर सब लोग बैठ रहे थे। बालक को भी बिठाया, लेकिन बालक एक जगह पर रुक गया और वहाँ पर वो फुग्गे वाले के पास, और जैसे ही बलून वाला था उसके पास बालक रुक गया। पिताजी को लगा कि बालक को ये बलून चाहिए, और वहाँ पर पिताजी उसे लेने के लिए तैयार हुए। तब बालक ने दुकानदार को पूछा, वो बेचने वाले को, कि क्या ये पीला वाला फुग्गा उड़ेगा? बलून वाले ने कहा कि हाँ ये भी उड़ेगा। ये नीला वाला? कि वो भी। तो कि हरा वाला? तो कि वो भी। तो बालक के मन के अंदर आश्चर्य हो रहा था। तब ये जो बलून वाला था उसने कहा कि बेटा, ये जो फुग्गा गगन के अंदर ऊपर उड़ता है, इसका कारण इसका कलर नहीं है, इसके अंदर जो हवा भरी हुई है, इस कारण से ये बलून ऊपर उड़ता है। तो इस प्रकार से बालक को इंतजारी खत्म हुई। लेकिन अंदर की बात जब हम जानते हैं तब हमें पता चलता है कि किस प्रकार से हम अपने आप को ढूंढ सकते हैं। अंदर जाना पड़ेगा, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अंदर पहुंचना पड़ेगा। जितने गहराई तक जाएंगे उतने हम ऊंचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से सभी संत भक्तों के काव्य कीर्तन के अंदर भी यह बात बताई गई है। नरसिंह मेहता कहते हैं कि ज्યાં लगी आत्मा तत्व जानियो नहीं, ત્યાં लगी साधना सर्व झूठी। यानी कि जब तक आत्म तत्व को पहचाना नहीं है तब तक हमारी सभी साधना शून्य है। तो भक्त चिंतामणि के अंदर निष्कुलानंद स्वामी भी बताते हैं, और प्रमुख स्वामी महाराज की प्रिय कड़ी है कि एक वात कहूँ मानो तेह, आपने आत्मा नहीं देह, मानो चैतन्य रूप तमारू, दुख रूप देह तेह न्यारू। यहाँ पर निष्कुलानंद स्वामी बताते हैं कि एक बात मैं आपको बताता हूँ, समझो कि हम आत्मा है, हम देह नहीं है, और अपने आप को चैतन्य रूप समझना है, और यह देह जो है वह दुख रूप है। तो इस प्रकार से आत्मा, हमें खुद को आत्मा समझना चाहिए, और यह आत्मा समझने से हमारे सारे दुख नष्ट हो सकते हैं। हमारे आत्मा समझने से हमारे दुख नष्ट हो जाते हैं।
यह समझने की आवश्यकता क्या है? भगवान स्वामीनारायण लोया प्रकरण के 6ठे वचनामृत के अंदर बताते हैं कि देहाभिमान के अंदर सर्व दोष मात्र रहे हुए हैं और आत्मनिष्ठा के अंदर सर्व गुण मात्र रहे हुए हैं। और मध्य प्रकरण के पहले वचनामृत के अंदर स्वामीनारायण भगवान बताते कि जिसे विषय में से मन हटाना है तो उसे प्रथम आत्मनिष्ठा दृढ़ करनी पड़ेगी। यह आत्मनिष्ठा दृढ़ करने की इतनी आवश्यकता है। प्रमुख स्वामी महाराज 2004 के अंदर एक बार एक प्रवचन के अंदर बताते हैं कि आत्मविचार करने से मन में से न्यून भाव निकल जाएगा। अब न्यून भाव क्या है? जब हमारे ऑफिस के अंदर हम 4-5 लोग बैठे होते हैं, सब लोग अपने अपने टेबल पर होते हैं, लेकिन हम जहां पर बैठे हैं उसी के क्रॉस वाले टेबल पर 2 व्यक्ति वहां पर मिलते हैं और दोनों व्यक्ति मिलकर आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं और थोड़ी देर में हमारे सामने देखते हैं, थोड़ी तिरछी नज़र करके, और हंसते हैं, फिर से बातचीत करते हैं, फिर से तिरछी नज़र से देखते हैं, हंसते हैं, और हमारी नज़र वहाँ पर पड़ी। मन के अंदर क्या विचार आएगा? ये दोनों मेरी ही बात करते होंगे। मन के अंदर जो ये विचार आया वह न्यून भाव है। प्रमुख स्वामी महाराज कहते हैं कि आत्मविचार करने से मन में से न्यून भाव निकल जाएगा। अड़ोस पड़ोस के अंदर सब लोग साथ में रहते हैं, तब आपस के अंदर आसपास के 2 पड़ोसी हर रोज बातचीत करते हैं। यदि हमारे घर के सामने देख देख कर थोड़ा हंसते होंगे और थोड़ा ऐसा वैसा बोलते होंगे तो मन के अंदर क्या विचार शुरू हो जाएंगे? सभी के मन के अंदर ये विचार आए भी होंगे, लेकिन जब भी हमारे मन के अंदर आत्मविचार दृढ़ होगा तो अब सब सारे भाव निकल जाएंगे, मन शांत हो जाएगा। डॉक्टर पंकज दर्जी करके गांधीनगर के होम्योपैथिक डॉक्टर है, अच्छी प्रैक्टिस उनकी चल रही है। एक बार उनसे बातचीत हो रही थी, उन्होंने एक प्रसंग बताया कि 6 माह की आयु का एक बालक था, छोटा सा बालक, अभी 6 महीने ही हुए थे। अब उसे फंगल इन्फेक्शन शुरू हुआ। अब फंगल इन्फेक्शन शुरू हुआ, डॉक्टर के पास माता पिता ले गए। डॉक्टरों ने देखा बालक को और कहा कि वैसे कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं है, ये दवाई ले लो, और दवाई दिया। बालक को ठीक तो हो गया, लेकिन फिर से ये परेशानी शुरू हुई। माता पिता बड़े चिंतित हो गए, फिर से डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छी तरीके से साबु के साथ, शैम्पू के साथ उसे स्नान वगैरह करवाते हैं, तो वैसे कोई दूसरा प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है। लेकिन आप एक बार फिर भी स्किन स्पेशलिस्ट को बताए। स्किन स्पेशलिस्ट ने भी दिखा, बालक को कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इन लोगों को उस वक्त पता चला कि ये डॉक्टर पंकज दर्जी, उनका नाम अच्छा है, होम्योपैथिक वाला है, उनके पास भी जाते हैं। किसी ने रेफरेंस दिया, बालक को लेकर पहुंचे और ये स्किन स्पेशलिस्ट ने कहा कि साइकोलॉजी की बात शुरू किया। और ये होम्योपैथिक डॉक्टर था, उन्होंने अपने एक मित्र को सजेस्ट किया और उनके पास गए। और साइकोलॉजी का डॉक्टर था, उन्होंने पूछा कि ये बालक कहाँ पर रहता है। दोनों पति पत्नी जॉब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जब हम जॉब पर जाते हैं तो बालक को केयर टेकर के वहाँ छोड़ कर जाते हैं। इन्होंने कहा वेल, और केयर टेकर के पास आपका अकेले का बालक होता है? ताकि हाँ, हमारा अकेले का बालक होता है, लेकिन पिछले थोड़े समय से, करीबन 15-20 दिन से कोई दूसरा बालक भी आया है, वो 2 बालकों को संभालता है, केयर टेकर जो है। ओ वेल, और पहले एक ही बालक था। इन्होंने कहा कि पहले हमारा ही बालक था। और जब ये बात बताई तब ये साइकाट्रिक था, इन्होंने कहा कि ये बालक का प्रेम कम हो जाता है। बालक के मन के अंदर ऐसा होता है कि पहले ये व्यक्ति मेरी ही संभाल लेता था, अब मुझे थोड़ा ठीक ठाक करके ये दूसरे के पास चला जाता है। और मन के अंदर उसे घृणा होने लगती थी। बालक की बात कर रहे हैं, और बालक को इस प्रकार से घृणा होने की वजह से ये स्किन इन्फेक्शन के द्वारा ये सब बाहर निकलता है। आप एक काम कीजिए, आप आपकी जॉब थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए
बालक को होम्योपैथिक दवा करवाइए और बाद में आप देखिए उसे सब कुछ मिट जाएगा। और दोनों पति पत्नी ने सोचा, उनकी माता ने, बालक की माता ने अपनी जॉब छोड़ दी और बालक की देखभाल करना शुरू किया। थोड़े समय के अंदर सब कुछ उसका दर्द निकल गया। लेकिन बालकपन से 6 महीने के बालक के मन में भी इस प्रकार के विचार आ जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि यह आत्मा समझने की बात कितनी अगत्य की है। बाहर लोग के अंदर तो हमारे मन के अंदर ऐसे ही विचार आते रहते होंगे, कहीं पर भी हमारा मन ठहर जाता होगा। लेकिन इस प्रकार से यदि हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तब हमारी स्थिरता जीवन के अंदर आएगी। हमारे अंदर ज्ञाति का भी अहंकार कई बार हो जाता है। गोपालानंद स्वामी कथा वार्ता एक बार कर रहे थे और कथा वार्ता के अंदर एक ज्ञाति की लिए कुछ बातचीत करने लगे और गोपालानंद स्वामी ने जो ज्ञाति थी उसके लिए अलग अलग शब्द क्या प्रयोग करने लगे। तब वहाँ पर एक संत थे और संत के मन के अंदर विचार आ गया कि यह तो हमारी ज्ञाति की बात कर रहे हैं, इतनी देर से इतनी सारी बात, इतना कहने की क्या जरूरत थी। और मन इतना व्यग्र हो गया। इन्होंने गोपालानंद स्वामी को कहा कि क्या ये इन्होंने आपके बाप को मारा है। अब गोपालानंद स्वामी जैसे वरिष्ठ संत को भी इस प्रकार से बोल दिया। और बाद में गोपालानंद स्वामी ने कहा कि मुझे तो ऐसा था कि आप संत हो गए हैं। और बाद में उस संत को भी अंतर्दृष्टि हुई, उन्होंने गोपालानंद स्वामी की माफ़ी भी मांगी। लेकिन ये जो ज्ञाति का भाव होता है मन में से बाहर निकल आता है। प्रागजी भक्त अखंड भगवान के अंदर रत रहने वाले भगत जी महाराज के नाम से हम लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन उनके जीवन का प्रसंग देखे, अखंड आनंद के अंदर। और गोवर्धन भाई कोठारी जो वरिष्ठ थे, उन्होंने वहां पर एक बार प्रागजी भक्त को पूछा कि आपको इतना आनंद कैसे रहता है। प्रागजी भक्त ने कहा सभी को ब्रह्म की मूर्ति समझनी है, संतो हरिभक्त सभी को ब्रह्म की मूर्ति। अब गोवर्धन भाई कोठारी ने ये बात सुनी। इन्होंने कहा कि सभी के कारस्थान हम जानते हैं, कौन कैसा है और यह कैसे संभव है। इन्होंने कहा कि शांति चाहिए, सुख चाहिए, भगवान का सुख चाहिए तो सभी को ब्रह्म समझना चाहिए। अब यह बात की भगत जी महाराज ने वहां पर बात की। तो इस प्रकार से ज्ञाति के अहंकार, हमारे मन के अंदर जो विचार आते हैं उसका भी शमन करना पड़ेगा। शिवलाल सेठ बोटाद के नगर सेठ की एकलौती संतान और आज से 200 साल पूर्व में 9 लाख के आसामी थे। और इतना ही नहीं, 9 लाख के आसामी के साथ साथ में उनकी जमीन भी बहुत बड़ी बड़ी थी। अब ये हमें ऐसा लगेगा कि 9 लाख क्या, इतनी बड़ी बात कैसे हो गई। लेकिन उस जमाने के अंदर 40 से 50 रुपीस के अंदर 1 तोला सोना मिलता था। अब 9 लाख के अंदर कितना सोना आ सकता है, एक बार कल्पना कर लीजिए। तो ऐसे धनाढ्य के एकलौती संतान, सत्संग दृढ़ हो गया था। और शिवलाल सेठ एक बार सत्संग के अंदर बैठे थे और वहाँ पर उनको कुछ आदत थी, वो नींद न आ जाए उसके लिए मुंह के अंदर वो सुपारी का एक टुकड़ा रखते थे। अब मुंह की परिस्थिति कैसी होती कि सुपारी जैसी चीज़ मुंह के अंदर होती है तो चबाने की आदत रहती है। धीरे 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 वो चबाते थे। लेकिन एक बार जोर से वहाँ पर भायात्मानंद स्वामी करके संत कथा कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा विराम लिया, पॉज लिया और उसी वक्त उन्होंने ये सुपारी को चबाया, कट करके आवाज आया। और भायात्मानंद स्वामी उन्होंने तुरंत ही बताया कि सभा के अंदर ये हड्डी कौन चबा रहा है। और जैसे ये बात बताई, शिवलाल सेठ वहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े हुए और वहाँ पर बाहर गए और वहाँ पर से वो सुपारी थूक कर वापिस आकर बैठ गए। अब देखिए कि ऐसी परिस्थिति के अंदर आसानी पूर्वक खड़े होकर चले गए, पूरी सभा में उनकी कितनी बेइज्जती हुई होगी। लेकिन उनके मन के अंदर कोई भी विचार नहीं आया क्योंकि आत्मनिष्ठा दृढ़ थी।
जब आत्मनिष्ठा दृढ़ होती है तब कोई भी प्रकार के शब्द हमारे ऊपर लगते ही नहीं है, मन शांत रहता है। शिवलाल सेठ हर रोज पूजा करते थे, पूजा के अंदर भगवान की मानसी वगैरह करते थे, और इनकी मानसी पूजा देखकर उनके पिताजी ने एक बार कहा कि शिवलाल, किस प्रकार से तू भगवान के अंदर इतना लीन हो जाता है, मुझे भी समझा ना, या ध्यान करने का मुझे भी समझाओ ना। शिवलाल सेठ ने कहा कि पिताजी चलो बैठिए मेरे साथ में, और उनके पिताजी भी बैठे, शिवलाल सेठ भी बैठे। वहाँ पर आसन के अंदर बैठ गए दोनों। शिवलाल सेठ ने कहा कि आंखें बंद कर दीजिए। पिताजी ने आंखें बंद किया और शिवलाल ने कहा कि सबसे पहले मैं जिस प्रकार से बोलूँ वो आपको बोलना है कि पूरा बोटाद शहर जल रहा है। उनके पिता ने कहा कि बोटाद शहर जल रहा है, उसमें हमारी हवेली भी जल रही है, हमारी हवेली भी जल रही है। उसके बाद उस हवेली के अंदर मैं भी था और मेरा शरीर भी जल रहा है, और मेरा शरीर भी जल रहा है। ऐसा कहते कहते उनके पिताजी तो आंख खोलकर खड़े हो गए। इन्होंने कहा ऐसा हो ही कैसे सकता है। इन्होंने कहा कि ध्यान करना है, भगवान के अंदर मन लगाना है, तब इस प्रकार से करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। और शिवलाल सेठ धीरे धीरे आगे आगे उनके पिताजी को समझाते गए कि मैं खुद जल रहा हूँ, मैं पेड़ा जलने के बाद मेरी भस्म बची है, और उस भस्म के ऊपर मैं आत्मा बैठा हुआ हूँ। अपना शुद्ध स्वरूप जो भगवान स्वामीनारायण यहाँ समझाते हैं, जो हमें समझना है, वो मैं आत्मा वो भस्म के ऊपर बैठा हूँ। और बाद में भगवान का ध्यान करने का वो अपने पिताजी को समझाते हैं। लेकिन कठिन तो बात है, लेकिन यह बात जब तक समझेंगे नहीं तब तक हमारे मन के अंदर सत्संग का यथार्थ सुख भी नहीं आएगा। आचार्य स्वामी जो हमारे एक वरिष्ठ संत हैं, वो कहते हैं कि एक्सरे के अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति का एक्सरे लेते हैं तो हड्डियाँ दिखाई पड़ती है। यदि एक्सरे दृष्टि आ जाए तो बाहर जो कोई भी देखे सब हड्डियाँ ही दिखेगी। उसी प्रकार से आत्मदृष्टि आ जाएगी तो सुख 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 परमात्मा का हमेशा सुख आता रहेगा। आत्मदृष्टि का मीनिंग मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, अक्षर हूँ, इस प्रकार से समझेंगे तो हमारे सारे प्रश्न मिट जाएंगे। इंग्लिश के अंदर एक कहावत भी है, वी कैन नॉट चेंज द एटमोस्फियर, वी हैव टू एडजस्ट। तो संसार ये सुख दुख का सागर है, इसके अंदर प्रश्न तो रहने ही वाले हैं। वी कैन नॉट चेंज द एटमोस्फियर, प्रश्न तो आने ही वाले हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। यदि आत्मनिष्ठा दृढ़ हो जाएगी तब हम विचलित नहीं होंगे। गुणातीतानंद स्वामी भी अपनी बातों के अंदर बताते हैं कि पूरी पृथ्वी को चमड़े से आवृत करने की वजह यदि हम जूते पहन ले तो कोई भी कंटक नहीं लगेगा। उसी प्रकार से आत्मदृष्टि दृढ़ हो जाएगी, आत्मविचार दृढ़ हो जाएगा तो कोई भी प्रश्न हमें परेशान नहीं कर पाएगा। प्रश्न तो आने ही वाले हैं, खुद भगवान को भी प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन यह प्रश्न के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को विचलित नहीं हुए हैं। आत्मनिष्ठा बिना साधना सब शून्य है। नरसिंह मेहता ने भी बताया ना, जैसे हमने आगे सुना। लेकिन जब तक आत्मनिष्ठा एक अंक है, जब तक साधना करते रहेंगे, तप करेंगे, व्रत करेंगे, दूसरा भी करते रहेंगे, लेकिन आत्मविचार नहीं करेंगे, जब तक आगे एक नहीं लगेगा तब तक साधना सब शून्य ही है। 50 शून्य एक लाइन के अंदर करेंगे, क्या कीमत होगी, शून्य ही रहेगी। लेकिन एक के पीछे यदि 5 शून्य हो जाएंगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो इस प्रकार से आत्मविचार यह दृढ़ करना चाहिए। आत्मा समझने पर विषय से प्रीति बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी। यानी कि जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे तब विषय में से प्रीति हमारी दूर हटेगी। अपने आप को आत्मा समझने पर विषय की आसक्ति निकल जाती है। जब मांगरोल के अंदर गुणातीतानंद स्वामी थे, रघुवीर जी महाराज भी वहाँ पर उपस्थित थे, और वहाँ पर सब लोग बीच पर जा रहे थे,
और वहाँ पर मावा भक्त गुणातीतानंद स्वामी के पास बैठे रहे। सारे भक्त लोग वहाँ पर गए और गुणातीतानंद स्वामी ने मावा भक्त को कहा कि आपको नहीं जाना है। तब मावा भक्त ने कहा कि इसमें क्या है, ज़्यादा है और ज़्यादा नमक वाला है, उसमें क्या जाकर देखना है। जब आत्मा की दृष्टि हो जाएगी, विषय में से आसक्ति निकल जाती है। लेकिन आत्मा नहीं समझने पर विषय में से प्रीति बहुत ज़्यादा हो जाती है। गौतम खास्ते करके मुंबई का व्यक्ति वहाँ पर एक बार घर के अंदर भोजन करने के लिए बैठा और वहाँ पर कढ़ी बहुत अच्छी बनी और कढ़ी खाने के लिए उसने शुरुआत किया और इतनी अच्छी लगी उसे, उसने अपनी पत्नी को कहा कि शाम को रहने देना, मैं शाम को भी ये खाऊंगा। अब ये बात तो बताई, लेकिन उतनी उनकी पत्नी को बाद में उनकी पत्नी भोजन करने के लिए बैठी और उनको भी कढ़ी पसंद आई और उन्होंने भी खाया और ख़त्म हो गई। और शाम को गौतम खास्ते वापिस आया और घर पे भोजन करने के लिए बैठा। भोजन के अंदर दूसरी चीज़ थी। उन्होंने कहा कि कढ़ी, उनकी पत्नी ने कहा कि मैं भोजन करने बैठी तो मुझे भी पसंद आई तो मैंने खा लिया। और इतना क्रोध आया और वहाँ पर उन्होंने कोई हथियार जैसा लेकर उनकी पत्नी के ऊपर चलाया और वहीं पर उनकी पत्नी का निधन हो गया और गौतम खास्ते को जेल की सजा हुई। विषय के अंदर आसक्ति, जब अपने आप को आत्मा समझेंगे तब इस प्रकार की आसक्ति निकल जाएगी। योगी जी महाराज एक दृष्टांत कथा भी कहते थे लविया दर्जी की। लविया दर्जी वहाँ पर सिलाई का काम करता था, वो वस्त्र बनाने का। और वहाँ पर एक गांव के अंदर एक पटेल के वस्त्र तैयार करने के लिए उनके घर पे पहुँच गया और वहाँ पर मशीन चला कर वस्त्र तैयार करता था। और वहाँ पर पटेल के घर के अंदर फसल आई और बैंगन की फसल, छोटे छोटे बहुत अच्छे अच्छे बैंगन वहाँ पर आ गए। और जैसे ही बैंगन आए उनकी नज़र वहाँ पर पहुँची। मन के अंदर विचार शुरू हुआ कि वाह कितने अच्छे बैंगन है, यदि मिल जाए तो बढ़िया से भरे हुए बैंगन बन सकते हैं। और मन के अंदर विचार थोड़ी थोड़ी देर में देख रहा था। पटेल को लगा कि ये बेचारा है तो इसे देते हैं थोड़े, और उन्होंने थोड़े बैंगन लेकर इनको दिया। और बैंगन लेकर दिया, करीबन 11 बजे के आसपास दिया और इतना खुश, उन्होंने कहा मैं 5 मिनट में आता हूँ। और तुरंत ही वह लेकर घर पे पहुँचा। अपनी पत्नी को जाकर कहा कि बैंगन की सब्जी तैयार करो, मैं आता हूँ 12 बजे भोजन करने के लिए। अभी उनकी पत्नी कुछ कहे नहीं कहे ता तो भाग गया वापस। और जैसे ही वहाँ पर जाकर कामकाज शुरू किया और मन के अंदर विचार आने शुरू हुए। 11:15 11:30 हुआ, बैंगन धो दिए होंगे और इसे काट कर तैयार किया होगा। और उसके लिए जो अंदर मसाला भरना होता है वो चने के आटा वाला होता है, इसे भूंजते होंगे स्टोव पर। ये मन के अंदर विचार, उसमें से खुशबू आ रही है और यह सब विचार मन के अंदर धीरे धीरे आते थे। और ये मसाला इसके अंदर भरा और बाद में पकाने के लिए अग्नि पर रखा होगा और अग्नि पर वो सब तैयार हो रहा था। और उतनी देर के अंदर 12 बजने आए, तैयार हो गया होगा। और तुरंत ही जैसे ही 12 बजे घर पे पहुंचा और जाकर कहा फटाफट हाथ मुंह धोकर भोजन करने के लिए बैठा। और वहाँ पर उनकी डिश आई भोजन की डिश के अंदर रोटी थी, दाल थी, चावल था और अचार का कुछ था और छाछ वगैरह था। और भोजन करने डिश आई, उन्होंने देखा कि अभी तो शायद पकने में बाकी होगा तो आता होगा। और थोड़ी देर रुका और बाद में कहा कि वो बैंगन, भरे हुए बैंगन। उनकी पत्नी ने कहा कि मैं आपको कहने वाली थी लेकिन आप सुनने के लिए नहीं रुके। हम जैसे गरीब के घर के अंदर सब्जी और दाल दोनों एक साथ तो होता नहीं है, तो दाल तो मैंने तैयार कर ली थी, पका ली थी। तो शाम को जब आप आओगे तब अच्छा सा बढ़िया सा भरे हुए बैंगन तैयार करेंगे।
अब विषय के अंदर आसक्ति थी, अपने आप को आत्मा नहीं समझते थे और मन के अंदर विचार शुरू हुए, क्रोध आया, क्रोध के अंदर बोल दिया कि इससे बेहतर तो अच्छा होता कि पटेल के कुएं के अंदर जाकर गिरकर मर गई होती तो अच्छा होता। और उनकी पत्नी, उनके मन के अंदर भी विचार आया, उन्होंने भी अपने आप को आत्मा नहीं समझा। एक बार उस वक्त उन्होंने भी यदि विचार कर लिया होता कि यह तो गुस्से के अंदर बोल दिया है, जाने देते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर भी विचार आया कि मैं घर को चलाने के लिए कितना प्रयत्न करती हूँ, लेकिन फिर भी यह मेरे पर इस प्रकार से दोषारोपण करता है। अब ये सब विचार दोनों के मन के अंदर चालू हुए। उनकी पत्नी वहाँ से निकली, कुएं के अंदर जाकर गिरकर मर गए। अब आत्मनिष्ठा नहीं थी। यदि आत्मनिष्ठा होती तो दोपहर को नहीं मिला तो शाम को मिल जाने वाला था। क्या मर जाने वाले हैं? हम तो आत्मा है, आत्मा को जो भी भोजन मिले, भोजन से काम है। यदि शाम को भी नहीं बना पकाते तो भी क्या? यह आत्मविचार की इस कारण से जरूरियात होती है। और आत्मविचार यदि करते हैं तो प्रश्न ही मिट जाएंगे। सच्चिदानंद स्वामी अपने आप को आत्मा समझते थे और उनके शरीर के अंदर कीड़े पड़े, और कीड़े पड़ने पर वहाँ पर जब कोई कीड़ा नीचे गिर जाता था तो वो उसे उठाकर फिर से रखते कि ले तेरा खाज है। यह आत्मनिष्ठा होती है। और आत्मनिष्ठा यह होती है, स्वामीनारायण भगवान को पता चला, बाद में उनको भी पता चला कि यह बहुत परेशान हो रहे हैं। भगवान ने उनकी दवाई करवाई, लेकिन खुद ने अपने आप की देखभाल नहीं की। आत्मनिष्ठा दृढ़ थी। तो इस प्रकार से कोई भी विकट परिस्थिति के अंदर यदि हमारा स्वरूप आत्मा समझने पर शांति होती है। पूज्य डॉक्टर स्वामी को कई बार प्रसंग कहते हैं कि बहुत अच्छी बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया है। कई लोग उस पार्टी के अंदर आए हैं, हमारे मित्र हैं और समाज के प्रतिष्ठित लोग भी हैं। और ऐसी बढ़िया बर्थडे पार्टी जिसके अंदर भोजन का भी बहुत सारे व्यंजन तैयार थे, और उस वक्त सब लोग आकर हमारी शुभेच्छा करते थे और वहाँ पर कुछ गिफ्ट देते थे, और ये सब चल रहा होता है। और यदि उस वक्त वहाँ पर कोई आकर हमें गधा कहकर एक थप्पड़ लगाए तो क्या होगा? तुरंत हमारा बर्थडे पार्टी में से मन हट जाएगा। हम इतने व्यथित हो जाएंगे, हम इतने चिंतित हो जाएंगे, सारे हमारे स्वप्न चकनाचूर हो जाएंगे। और यह परिस्थिति के अंदर हमारी जो खुशी थी, खुशी जीरो हो जाएगी, उल्टा दुख शुरू होगा। यदि हम अपने आप को आत्मा समझते तो चलो कोई बात नहीं, यह व्यक्ति एक बार आकर बोल गया मैं कहाँ गधा हूँ, और यदि थप्पड़ लगाए तो यह भी क्या इसमें बात है। तो यदि अपने आप को आत्मा समझते तो इन सभी परिस्थितियों में से बाहर निकल सकते हैं। गुणातीतानंद स्वामी पहले प्रकरण की 26वीं बात के अंदर बताते कि विषय का जो सुख है उससे आत्मा का सुख बहुत अधिक है, और उससे परमात्मा का सुख तो बहुत अधिक होता है। विषय का सुख, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय का सुख। हमें भोजन का सुख होता है, यदि कोई अच्छा रूप देखने को मिल गया, इसमें से कुछ अच्छा लगता है। यदि कोई अच्छी वाणी कान के अंदर आ गई, सुनने में आई, अच्छा लगता है, ये विषय का सुख हो गया। उससे आत्मा का सुख अधिक होता है, और आत्मा से परमात्मा का सुख अधिक होता है। तो इस प्रकार से हमें आत्मा तो समझना है, लेकिन परमात्मा का सुख का भी अनुभव होना चाहिए। स्वामीनारायण भगवान ने यहाँ पर अपने आप को समझने वाले को ज्ञानी बताया, और जो अपने आप को नहीं देखता है उसे अज्ञानी बताया। लेकिन भगवान ने यहाँ पर आत्मविचार किस प्रकार से करना चाहिए उसका स्टेप बताया है कि जिसे सत्संग का सुयोग हुआ है उसे तो अपना अर्थात जीवात्मा का दर्शन अपने हाथ में ही है। यह बात भगवान ने बताई कि अपने हाथ में है यह विचार करने की, लेकिन विचार किस प्रकार से करना है कि जो जीव भगवान के प्रताप का विचार करके अंतर्दृष्टि करता है वह अपने स्वरूप को उज्जवल प्रकाशमान देखता है। यह बात भगवान ने यहाँ पर बताई, यानी कि परमात्मा के प्रताप का विचार करना है,
और बाद में अपने स्वरूप को देखना है, उसे आत्मविचार कहना है। यहाँ पर यह स्टेप हो गया। कई व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, बस खुद को ब्रह्म समझने वाले। परिस्थिति कैसी हो जाती है कि जूनागढ़ के अंदर गुणातीतानंद स्वामी के साथ में एक रया भगत करके भक्त थे, स्वामी जी के साथ सत्संग वगैरह करते थे। एक बार गुणातीतानंद स्वामी ने वहाँ पर कुछ सेवा के अंदर बताया कि रया भगत ये करेंगे, तो वहाँ पर आकर कहना शुरू किया, कौन रया? ये हाथ रया, ये पैर रया, ये मस्तक रया, क्या रया? अब गुणातीतानंद स्वामी वहाँ पर चुप हो गए, उन्होंने कुछ बताया नहीं। स्वामी ने कहा कि बाद में बताएंगे। और थोड़े दिन के बाद वहाँ पर जूनागढ़ के अंदर कोई भक्त गन्ने लेकर आए, और गन्ने की बड़ी भारी आई थी। गुणातीतानंद स्वामी तो निष्प्रिय थे, कुछ रखते नहीं थे, भगवान के लिए निकाल दिया। और गुणातीतानंद स्वामी ने सत्संग के अंदर जो भी बैठे थे उन सभी को 2-2 गन्ने दे दिए, और उन्होंने 2 गन्ने अपनी गद्दी के नीचे भी छिपा कर रख दिए। अब वहाँ पर रया भक्त हाजिर नहीं थे और सभी को दे दिया, सारे खत्म हो गए। और उतने में रया भक्त आए, इन्होंने कहा कि स्वामी जी, गुणातीतानंद स्वामी के बोलिए रया भक्त। उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरे हिस्से के गन्ने। स्वामी ने कहा कि गन्ने तो बांट दिए, जब सेवा होती है तब हमें याद करते हैं, लेकिन जब ये देने की चीज़ आई तब हमें तो याद भी नहीं करते हैं। स्वामी ने कहा कि किसको याद करना है? स्वामी मैं रया भक्त। स्वामी ने 2 गन्ने निकाल कर दिए कि आप जो पूछ रहे थे ना कि कौन रया, अभी जो बोल रहा है ना वह रया है। जब आत्मविचार, अकेला आत्मविचार करते हैं तब ऐसी भी परिस्थिति हो जाती है। भगवान के, परमात्मा के प्रताप का विचार करके यदि आत्मा का विचार करेंगे, अपने आप के स्वरूप को यदि विचार करेंगे, तब उज्जवल प्रकाशमान देखेंगे और उसमें परमात्मा की मूर्ति के दर्शन होंगे। यह सही आत्मविचार है। भगवान के प्रताप का विचार किस प्रकार से करना है कि भगवान सर्व करता है, सर्वज्ञ है, सर्व कारण है, सर्व अवतार के अवतारी है, पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण स्वामीनारायण भगवान है, उसकी मुझे प्राप्ति हुई है। भगवान सर्व जो भी करते हैं वह भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। भगवान की इच्छा के बिना एक तिनका भी हिलने के लिए समर्थ नहीं है। ऐसे भगवान, उनका मैं दास हूँ। ये इस प्रकार से भगवान के प्रताप का विचार करना है। और इस प्रकार से विचार करके यदि हम अपने आप का विचार करेंगे, तब यदि आत्मा का विचार करना है कि मैं कौन हूँ, भगवान का विचार करने के बाद मैं शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, अविनाशी हूँ, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, कोई स्वभाव नहीं है, इस प्रकार का विचार करेंगे तब हमारा आत्मविचार दृढ़ होगा। तो इस प्रकार से आत्मविचार दृढ़ करके परमात्मा का विचार करके खुद को पहचानना है, यह सही आत्मविचार है। इस प्रकार से आत्मविचार करेंगे तो किस प्रकार की स्थिति हो जाती है। सही आत्मविचार जब होता है तब प्रमुख स्वामी महाराज जैसी परिस्थिति हमारी होती है। कोई भी परिस्थिति के अंदर आनंद, कोई भी परिस्थिति के अंदर दुख होता ही नहीं है। 1974 के अंदर प्रमुख स्वामी महाराज विदेश यात्रा के लिए निकलने वाले थे। मुंबई से स्वामी श्री प्रस्थान करने वाले थे अफ्रीका जाने के लिए। अब योगी जी महाराज के अंतर्धान होने के बाद गुरु पद पर विराजमान होकर पहली बार प्रमुख स्वामी महाराज की यह विदेश यात्रा होने वाली थी। सभी को उत्साह था और सभी जगहों पर प्रमुख स्वामी महाराज का विदाई समारोह भव्यतापूर्वक हुआ था। बम्बई के अंदर भी स्वामी श्री का विदाई समारोह सन्मुखानंद हॉल के अंदर हुआ था। मुंबई का उस वक्त का प्रतिष्ठित ऑडिटोरियम था और वहाँ पर भव्यतापूर्वक यह सम्मान विधि हुई, विदाई समारोह हुआ। और बाद में दूसरे दिन प्रमुख स्वामी महाराज को निकलना था। प्लेन के अंदर तैयार हो गए, गौरी शंकर करके एयर इंडिया का प्लेन था। प्रमुख स्वामी महाराज इसके अंदर बैठे, साथ में दूसरे संत लोग भी थे। और प्रमुख स्वामी महाराज जैसे ही प्लेन के अंदर बैठकर भजन करते करते अफ्रीका पहुँचे।
अब अफ्रीका पहुँचे, वहाँ पर परिस्थिति कुछ अलग हो गई थी। भक्त लोग वहाँ पर रिसीव करने के लिए आए थे। करीबन 300-400 लोग तो एयरपोर्ट पर ही स्वामी श्री को रिसीव करने के लिए पहुँच गए थे। अब इस परिस्थिति के अंदर वहाँ पर कोई व्यक्ति आया और वहाँ पर उसने वहाँ पर जाकर नोटिस पढ़े कि प्रमुख स्वामी महाराज को यहाँ पर नहीं उतरना है, इसी प्लेन के अंदर वापस जाना है। स्वामी श्री तो शांत होकर बैठे रहे। दूसरे संत चिंतित हो गए, मन के अंदर व्यग्र हो गए। इनको लगा कि यह परिस्थिति, पहली बार विदेश यात्रा के अंदर आए हैं और इसी प्लेन के अंदर प्रमुख स्वामी महाराज को वापस जाना। थोड़ी देर के अंदर प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, लेकिन 5 संत हमारे साथ रहे, बाकी के 6 संत यहाँ पर नीचे उतर जाइए। जब यह बात बताई तब दूसरे संतों को लगा कि यह कैसी बात, लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज ने आग्रह किया। सब दूसरे संत उतरने के लिए तैयार हो गए। उतने में दूसरी नोटिस, प्रमुख स्वामी एंड पार्टी किसी को भी नीचे नहीं उतरना है। अब कैसा अपमान, कैसी परिस्थिति। प्रमुख स्वामी महाराज शांत बैठे रहे, वहाँ पर माला घुमाते रहे और इस प्रकार से माला तो घूमती रही, लेकिन उसी प्लेन के अंदर वापस आना हुआ। वापस आने के लिए बम्बई रात को उतरे और मंदिर पहुँचे। दूसरे सभी के मुंह पर ग्लानि छा गई थी, सभी चिंतित थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने वहाँ पर संतों को बताया कि भगवान ने पक्का थाल नहीं ग्रहण किया है, इसलिए अभी रात को भगवान को भोग लगाना है, तो हलवा और पूरी की रसोई तैयार करो। और संतों ने फटाफट तैयार किया और भगवान को भोग लगाया। प्रमुख स्वामी महाराज ने वहाँ पर गदगद होकर भगवान की माफ़ी मांगी। प्रमुख स्वामी महाराज ने कही कि हमारी गलती हो गई। अब इस प्रकार से प्रमुख स्वामी महाराज ने वहाँ पर सबको समझाया और भगवान की माफ़ी मांगी और बाद में तो स्वामी श्री तो सो गए। दूसरे दिन सुबह के अंदर आरती वगैरह हुई और बाद में प्रमुख स्वामी महाराज कथा करने के लिए बैठे। अब इस परिस्थिति के अंदर कथा करनी, मन विचलित हो, धाम धूम पूर्वक विदाई लेकर वहाँ पर विदेश यात्रा के लिए गमन होना और उसी प्लेन के अंदर वापस आकर बोलना, कैसा लगता। सभी चिंतित थे, दूसरे सब लोग तो कोने में बैठ गए थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने वहाँ पर कथा का दौर हाथ में लिया और प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि अक्षर रूप होकर भगवान की भक्ति करनी तो कोई दुख नहीं होता। और प्रमुख स्वामी महाराज ने उस वक्त प्रथम प्रकरण का 74वां वचनामृत समझाते हुए कहा कि समझन, हमें समझ दृढ़ रखनी चाहिए कि भगवान जो करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, भगवान के अलावा कोई भी क्रिया नहीं हो सकती है। और इस प्रकार से प्रमुख स्वामी महाराज ने वहाँ पर सबको समझाया, इतना आनंद भी करवाया। स्वामी जी ने कहा कि हम गए थे वहाँ पर, यहाँ पर आए, क्या मुंह दिखाएंगे, जो देखना है वो देखे, भगवान का है, भगवान सब कुछ करते हैं। और स्वामी जी इतना आसानी पूर्वक बात कर रहे थे और ऐसा कथा की सभी के मन के अंदर जो व्यग्रता थी वो सारी मिट गई। सभा के अंदर जो दूसरे मुंबई के संत भक्त बैठे थे वो तो हंस हंस कर बहुत हंसने, प्रमुख स्वामी महाराज ने उन सभी को बहुत हंसाया। तो इस प्रकार से यदि खुद को आत्मा समझते हैं तो मान अपमान नहीं लगता, मन स्थिर रहता। परमात्मा का प्रताप का विचार दृढ़ करके यदि आत्मा विचार करते तो यह परिस्थिति हमारी भी हो सकती है। महंत स्वामी महाराज का भी प्रसंग देखते हैं, जब मुंबई के अंदर वो महंत थे और वहाँ पर सभी संतों के नियामक भी थे, लेकिन वहाँ पर भोजन सब लोग साथ में करते थे। एक बार भोजन करने के लिए बैठे और वहाँ पर एक व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठे थे। अब जो परोसने वाले थे उन्होंने उस व्यक्ति को जो नापसंद चीज़ थी वो उनकी थाली के अंदर रखी। अब उस व्यक्ति को इतना क्रोध आया। अब क्रोध आया उतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने प्रतिक्रिया कैसी दी कि यह करने वाले महंत स्वामी ही है।
और मन के अंदर ये विचार आया, उसने पूरी थाली के अंदर वो दाल चावल सब कुछ खा रहा था, रोटी थी, सब्जी भी थी थोड़ी, ये उठा कर फेंका और महंत स्वामी महाराज के मुंह पर भी गिरा, वस्त्रों पर भी गिरा। और जैसे ये गिरा, हम होते तो क्या करते? हमारी तो गलती ही नहीं थी। महंत स्वामी महाराज तो वहां पर वो भी अपना भोजन कर रहे थे, उन्होंने किसी को ऐसा नहीं कहा था कि इस प्रकार से इस व्यक्ति को नापसंद चीज है आप उसे दीजिए, उसका आनंद करते हैं, कुछ नहीं, वो अपना भोजन कर रहे थे। अब परोसने वाले की गलती थी, लेकिन उस व्यक्ति ने महंत स्वामी के ऊपर इस प्रकार का बर्ताव किया। स्वामी जी एक अक्षर भी नहीं बोले, वहाँ से तुरंत खड़े हो गए, वहाँ पर बाथरूम के अंदर गए, नहा लिया, वस्त्र चेंज कर लिए, वस्त्र चेंज करके वापस आकर वो भोजन करने के लिए बैठे। दूसरे सब व्यक्ति उस जो एक क्रिया किया था उसे डांटने के लिए तैयार थे। महंत स्वामी महाराज ने सभी को शांत कर दिया। शांत किया उतना ही नहीं, महंत स्वामी जी ने उनकी माफ़ी भी मांगी कि हमारी गलती है, माफ़ करना, इस प्रकार दूसरी बार नहीं हो ऐसा प्रयत्न करेंगे। अब अपनी गलती नहीं थी, फिर भी इस प्रकार से माफ़ी मांगना, तो जब भगवान के प्रताप का विचार करके आत्मविचार दृढ़ किया होता तभी इस प्रकार का हो सकता है। तो आज के दिन हम स्वामीनारायण भगवान और गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम भी आपके स्वरूप का यथार्थ निश्चय कर सके, आपके प्रताप का निश्चय करके हमारे जीवन के अंदर आत्मविचार दृढ़ कर सके, ये उनके श्री चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।